जिस समय अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो कृष्ण, महाभारत युद्ध के कुरुक्षेत्र की तरह दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार। कल इशारा किया था, ये दो सेनाएं केवल दो परिवारों तक अब सिमटी हुई सेनाएं नहीं हैं। ये दो सेनाएं, एक और धर्म है, एक और अधर्म है। पांडव धर्म का पर्याय है, पांडव सेना धर्म की पक्षधर है। और यही कारण है कि जिस समय महाभारत युद्ध अभी प्रारंभ होना था, शंखनाद हुआ था, युद्ध प्रारंभ से पूर्व कुछ अलग सी घटनाएं घटी। एक तो गीता उपदेश की, जिस ओर हम अभी बढ़ेंगे। एक और घटना घटी, युद्ध प्रारंभ होने की बिल्कुल तैयारी, लेकिन अकस्मात धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और बिना किसी को बताए अपने कदम बढ़ाने लगे कौरव पक्ष की ओर। सब हैरान थे कि अचानक धर्मराज को क्या हो गया। रथ से उतरकर कौरवों की ओर चल दिए। किसी के मन में कोई आशंका आई कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म भीरु तो हैं ही हैं। धर्म भीरु का अभिप्राय धर्म के विषय में एक भय जहां होता है कि कहीं मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए। ये एक धर्म, युद्ध भीरु नहीं था अर्जुन भी। जब अर्जुन ने युद्ध से इनकार किया, वो युद्ध से नहीं डरा था। दो शब्द हैं, एक युद्ध भीरु, एक धर्म भीरु। युद्ध भीरु अर्थात युद्ध को सामने देखकर डर जाना, और एक धर्म भूमि भीरु अर्थात मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए, ये डर था धर्मराज युधिष्ठिर। सबको लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर कौरवों के पक्ष में जाकर के वहां ये कह दें कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना, बस हम तो संधि करना चाहते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर गए, दो अद्भुत बातें सामने आई। एक तो यह कि युधिष्ठिर वहां पहुंचे जहां पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण का रथ था। प्रणाम किया युधिष्ठिर ने, प्रणाम करके अनुमति मांगी। हैरान वो भी थे, पितामह भी, गुरु द्रोणाचार्य भी, कि युधिष्ठिर इस समय हमारी ओर क्यों बढ़ता आ रहा है। हैरानी से पूछा भी, धर्मराज इस समय यहां आने का मतलब, ऐसे विकट समय में जबकि अस्त्र शस्त्र चलने के लिए आतुर हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम करके कहा था, आचार्य प्रवर और पितामह, मैं अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। ये गीता का तत्व है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य की स्मृति, कर्तव्य का बोध बना रहे, किसी भी परिस्थिति में। कैसा? कहा, आप भले ही विरोध में खड़े हैं, लेकिन मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं, आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं। पहले प्रणाम किया, विनम्र प्रणाम। दोनों मुस्कुराए और हाथ
अनुमति का, स्वीकृति का हाथ हिला दिया। देखो यहां एक बात बड़े विचार की है, जो आपको कहा ना कि पांडवों का पक्ष धर्म का है, कौरवों का पक्ष अधर्म का है। लेकिन आप ये पक्ष देखें कि धर्म क्या होता है और धर्म का आचरण क्या होता है। दुर्योधन के पक्ष में है पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, तो भी प्रणाम नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर के विपक्षी खेमे में, विपक्ष में हैं, लेकिन तो भी युधिष्ठिर गए, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया और जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव अनुमति लेने आया हूं आपके विरुद्ध युद्ध की। अनुमति दे दी। एक घटना तो ये घटी, लेकिन अनुमति के बाद युधिष्ठिर जब फिर भी वहां से हिले नहीं, फिर भी खड़े रहे और पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने, धर्मराज अब क्यों खड़े हो? अनुमति मिल गई, जाओ अपना काम करो। तब युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव अनुमति तो मिल गई है, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला। कहा कैसा आशीर्वाद? कहा युद्ध में, क्योंकि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, ये आप भी जानते हो गुरुदेव और पितामह, ये आप भी जानते हो कि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, और इसलिए आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, ये आशीर्वाद भी लेने के लिए मैं खड़ा हूं आपके सामने। और तब गुरु द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया था कि ध्रुवस्ते विजयो राजन, हे राजन आपकी विजय ध्रुव है, अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तुम जाओ, हमारा विजयी होने के रूप में आशीर्वाद आपके साथ। आपकी विजय अटल है। क्यों? क्योंकि कृष्ण आपके साथ हैं। यस्य मंत्री हरिस्त्व, कि कृष्ण आपके साथ हैं, और कृष्ण वही होंगे, वही हैं जहां धर्म है। यतो धर्म ततो कृष्ण, और यतो कृष्ण ततो जय। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय है, वहां जीत है। तो एक घटना ये घटी, और उसके पश्चात युधिष्ठिर ने कौरव सेना में जाकर के बड़ा खुला उद्घोष किया, आह्वान किया कि युद्ध से पहले मैं घोषणा यहां कर रहा हूं पूरे कौरव पक्ष के सामने कि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, और इसलिए अब भी यदि कोई कौरव पक्ष का कोई भी रथी, महारथी, योद्धा हमारे धर्म के पक्ष में आना चाहे, अधर्म को छोड़ करके, उसका स्वागत है। ये घोषणा की युधिष्ठिर ने। और कौरवों का सौतेला भाई युयुत्सु उस समय अपनी पूरी सेना के साथ युधिष्ठिर के इस आह्वान पर अपनी पूरी सेना छोड़ करके पांडवों के पक्ष में, अर्थात धर्म के पक्ष में आ गया था। पांडव धर्म के पक्षधर, धर्म के पर्याय, कौरव अधर्म के पर्याय।